थर्ड क्वेश्चन, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। देखो जो पाई है वो डिफाइंड कर रखा है रेशियो के अंदर, तो सर्कल होता है, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, उसी के अकॉर्डिंग इस पाई को लिया गया है। पाई किसका रेशियो होता है, सर्कमफ्रेंस को जब हम डिवाइड करते हैं डायमीटर से। तो देखिएगा ये एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर देखिएगा ये क्या हो गया, इसका सेंटर पॉइंट, ये तो बाहर जो आपने, ये क्या होगी इसकी रेडियस, ये वो ओ पॉइंट हो गया, ये वो ए पॉइंट। अगर इस लाइन को मैं सीधी की सीधी इधर ले जाऊं तो ये भी क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। तो रेडियस और रेडियस दोनों मिलके क्या हो गया आपका डायमीटर, यानी आर प्लस आर मिलके, तो डी इक्वल टू क्या हो गया आपका 2r, ये तो हो गया आपका डायमीटर। जो आपकी बाउंड्री है ये क्या है इसकी सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस को तो किससे डिनोट कर रहा है, सी से, और डायमीटर को किससे डिनोट कर रहा है, डी से। तो पाई है वो क्या है, रेशियो है, किस किस का रेशियो है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। तो ये दिया हुआ है पाई इक्वल टू सी बाई डी, यानी सी का मतलब तो क्या हो गया सर्कमफ्रेंस, और डी का मतलब क्या हो गया डायमीटर। ये क्या हो गई, पाई की डेफिनेशन हो गई। अब देखिएगा तो सर्कमफ्रेंस होती है वो तो क्या होती है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr सर्कल की, और डायमीटर क्या होता है 2r, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट। देखो आपके पास में क्या बच गया है पाई, ये पाई तो लिया है आपने, लेकिन देखो यहाँ पे c बाई डी है, ये क्या है कोई फिक्स वैल्यू नहीं देता है, हम क्या लेते हैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, यानी कितनी लेते हैं हम 22/7। इसका मतलब क्या है कि तो डायमीटर अगर आपने कितना लिया है 7, तो सर्कमफ्रेंस कितनी आएगी उसकी 22, यानी तो सर्कमफ्रेंस है वो क्या है डायमीटर से 3 गुने से थोड़ी सी ज्यादा आती है। यानी जो आपके डायमीटर है, मैं से मान लो इस लाइन को निकाल लो यहां से, यह आपके पास में क्या आ गया डायमीटर इतना इतना। तो इस तरीके की 3 लाइन बनेगी, 1 2 3, 3 लाइन बनने के बाद में भी क्या होती है थोड़ी सी लाइन एक्स्ट्रा बचती है, वो क्या होती है उसकी सर्कमफ्रेंस। यानी मैं इस सर्कल को यहां से कट करूं और इस वायर को पूरे को सीधा कर दूं, स्ट्रेट कर दूं, तो क्या होगा ये डायमीटर, जितना डायमीटर आता है उससे क्या होगी 3 गुने से थोड़ी सी ज्यादा आती है। तो ये क्या होती है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी फिक्स वैल्यू नहीं दे रहा है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है ये। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है यानी सी और डी की कौन सी वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो सी और डी कौन से नंबर हो गए आपके इरेशनल, तो इरेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर है तो पाई कौन सा हो गया आपका इरेशनल नंबर। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि पाई कौन सा नंबर होता है इरेशनल नंबर।